नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। देखो, हमारे पास बात चल रही थी हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण की। किसकी? हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण की। मैंने इसको 3 भागों में बताया था और आज इसका एक भाग और है, पार्ट 4 है। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि यहाँ चल क्या रहा है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी झिझक दूर हो सके, गलतफहमी दूर हो सके। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण की बात करते हैं तो वहाँ पर हम एक्स वाई जेड नहीं निकालते हैं, ठीक है। हम निर्देशांकों को नहीं निकालते हैं, एक्स वाई जेड को नहीं निकालते हैं। एक्स वाई जेड की जगह हम अलग ही तरह के निर्देशांक काम में लेते हैं, जिनको हम गोलीय निर्देशांक बोलते हैं। कौन कौन से निर्देशांक काम में लेते हैं? हम लेते हैं आर, ठीक है, थीटा और फाई। ये 3 निर्देशांक काम में लेते हैं। इन 3 निर्देशांकों की ही बात चल रही थी। अब देखो, सबसे पहले मैंने आर निकाला था। मैंने उसमें आर में क्या निकाला था? डेल आर अपॉन डेल एक्स, ठीक है। उसके बाद इसमें निकाला था डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल जेड, ठीक है। तो मैंने आर एक्स वाई जेड तीनों के लिए आर की वैल्यू निकाली थी। फिर उसके बाद मैंने पिछली क्लास में जो हुई थी वहां मैंने निकाला डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल वाई और डेल थीटा अपॉन डेल जेड, ठीक है। आपके पास रजिस्टर होगा, आपने अगर उतारा है, आपने चेक किया होगा, तो वहां ध्यान से देखना। क्या ध्यान से देखना? कि यहाँ पे मैंने निकलवाया था डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल जेड। पहले मैंने आर के लिए मान निकलवाए थे, उसके बाद मैंने थीटा के मान निकलवाए थे। कौन कौन से? डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल जेड, ठीक है। ये सारे मान हमको चाहिए। अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं? अब हमको निकालना है फाई के लिए। अब हमें क्या निकालना है? डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई और डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये तीनों वैल्यू हमको निकालनी है, ये तीनों मान हमको निकालने हैं, तब जाके हमारे पास आगे की बात क्लियर होगी, ठीक है। तो हम ये दोनों निकाल चुके हैं, आर और थीटा के मान, और फाई का मान भी हमको चाहिए, ठीक है। किसके लिए? एक्स वाई जेड के लिए। तो आप अपने एक बार रजिस्टर चेक कर लेना कि आपने आर और थीटा के मान निकाले होंगे जो मैंने आपको बताया है। अब हमारे पास यहाँ पे किसके मान निकालने हैं? हमको फाई के निकालने हैं। किसके निकालने हैं? फाई के। अब देखो, स्टार्ट करते हैं। हमको पता है tan फाई इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ये मैंने निकाला था, पहले भी मैंने निकाला था ना। तो इसको tan फाई को क्या लिख सकते हैं? वाई अपॉन एक्स। अब इसका हम क्या कर दें? अवकलन कर दें। अवकलन करने पर अब जब इसका अवकलन करेंगे tan फाई का, तो ये क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, सॉरी sec स्क्वायर फाई। अब थीटा की जगह फाई ले रहे हैं ना, फाई। थीटा तो हमने पहले ले लिया था। और डेल फाई अपॉन डेल एक्स। अब थीटा नहीं, फाई चलेगा, ठीक है बच्चा। अब y अपॉन एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? माइनस वाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये इसका अवकलन है। कैसे अवकलन है? वो x की पावर n वाला है, मैंने आपको बता दिया था, तो वहां से देख सकते हो। अब y का मान क्या होता है? y का मैंने स्टार्टिंग में जब गोलीय निर्देशांक बताए थे तो मैंने x y z के मान लिखे थे। तो y का मान क्या होता है? y का मान होता है r साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। तो माइनस r साइन थीटा साइन फाई किसकी वैल्यू होती है? y की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? y की वैल्यू होती है। और x की वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू थी r साइन थीटा और cos फाई। ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी? x की वैल्यू थी, y की वैल्यू और x की वैल्यू, ठीक है। अब हमको यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान रखना है, तो एक्स स्क्वायर का मान रख दें यहाँ x से।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आर स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, स्क्वायर लगा देंगे सबों में क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर फाई, ये लिख सकते हैं हम। अब देखो यहाँ पे इस आर से इस आर को काट दूं मैं, और इस साइन थीटा से एक ये साइन स्क्वायर थीटा में से काट दिया, तो मेरे पास क्या बचा, माइनस साइन फाई अपॉन साइन थीटा कोस फाई, ये बचा नहीं बचा, ये बचा कोस स्क्वायर फाई, है ना। अब आगे की बात करते हैं। ये हमारे पास क्या था, सेक स्क्वायर फाई, बार बार थीटा मुंह पे आ जाता है ना, डेल एक्स। तो अब सेक स्क्वायर फाई को इधर ले जाते हैं ना, तो मैं सीधे ले जाता हूँ, सेक स्क्वायर फाई को इधर ले जाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ हमारे को कोई ज़रूरत है नहीं। तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू साइन फाई, ठीक है, साइन थीटा कोस स्क्वायर फाई, 1 सेक स्क्वायर फाई को क्या बोल सकते हैं हम, कोस स्क्वायर फाई बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, कोस स्क्वायर फाई बोल सकते हैं, यार साइन थीटा, ठीक है। अब कोस स्क्वायर फाई से कोस स्क्वायर फाई कट गया, है ना, और फिर यहाँ पे जो चला आ रहा है क्या, साइन फाई अपॉन आर साइन थीटा, क्या, माइनस के साइन फाई अपॉन आर साइन थीटा, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डेल फाई अपॉन डेल एक्स की, ठीक है, माइनस साइन फाई अपॉन आर साइन थीटा, क्लियर है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, डेल फाई अपॉन डेल एक्स की। अब देखो हमें इसी से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। तो टेन फाई अप इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, इसका भी हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, ठीक है बच्चा। अवकलन करने पर, अब जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, अवकलन करने पर क्या होगा, सेक स्क्वायर फाई डेल फाई अपॉन डेल वाई के लिए करेंगे अब, है ना। और जो इसका अब होगा वो होगा 1/x, ठीक है, y यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1/x हो जाएगा इसका, ठीक है बच्चों। अब सेक स्क्वायर थीटा है, सॉरी थीटा ही निकलता है क्योंकि हम थीटा ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन है ना फाई है ये, ठीक है, ये क्या है, फाई है। अब x की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, r साइन थीटा, ठीक है, x की वैल्यू क्या होती है, r साइन थीटा कोस फाई होती है, जो अभी हमने यहाँ भी लिखी थी, कहाँ गया, ये लिखी थी r साइन थीटा कोस फाई। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, सेक स्क्वायर फाई डेल फाई अपॉन डेल वाई 1/r साइन थीटा कोस फाई, r साइन थीटा कोस फाई, ठीक है। अब देखो होता क्या है, डेल फाई अपॉन डेल वाई 1/r साइन थीटा कोस फाई, सेक स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर फाई हमारे पास हो जाएगा। सीधे ही लिख देता हूँ, मैंने नीचे ही लिख दिया सेक स्क्वायर फाई, अरे यार क्या हो रहा है आज, कोस स्क्वायर फाई, ठीक है। जरा चेक कीजिए, 1/r साइन थीटा कोस फाई और मल्टीप्लाई बाय कोस स्क्वायर फाई, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, एक कोस स्क्वायर फाई से ये कोस फाई कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा,
डेल फाई अपॉन डेल वाई, ठीक है, डेल फाई अपॉन डेल वाई बचेगा। उसके बाद कोस फाई अपॉन आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डेल फाई अपॉन डेल वाई का मान आ गया, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम निकालेंगे देखो डेल फाई अपॉन डेल जेड की वैल्यू, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ देखिए, देखो ये जो इक्वेशन थी tan फाई इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, यहाँ पे कहीं जेड है क्या, यहाँ पे y है तो y का अवकलन कर दिया, y के सापेक्ष कर दिया, x है तो x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, लेकिन यहाँ कहीं z है क्या, नहीं है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास फाई के लिए एक की वैल्यू कितनी आ गई, अलग अलग वैल्यू आ गई। एक में आ गई हमारे पास साइन फाई अपॉन आर साइन थीटा, ठीक है, एक में आ गई कोस फाई अपॉन आर साइन थीटा, और एक में आ गई 0, ठीक है। तो ये हमारे पास फाई की वैल्यू भी आ गई। अब देखो आपने नोट्स बना रखे होंगे और जिसने पिछली क्लासेस देखी होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ना, जिसने पिछली क्लासेस देखी होगी उनको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, उनको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हमने यहाँ पे किस किस की वैल्यू निकाल ली, आर थीटा और फाई का मान निकाल लिया, किसका निकाल लिया, आर थीटा और फाई का। अब आप देखिए हमको सारी वैल्यू एक साथ रखनी है, सारी वैल्यू एक साथ रखनी है, तो हमको क्या निकालना है, डेल साई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अब हमको सबों का तरंग फलन एक साथ देखना है, एक्स वालों का, ठीक है। तो मैं किस तरीके से लिख देता हूँ, मैं देखो डेल साई, मैं एक समीकरण लिख रहा हूँ, वो समीकरण आपको याद रखनी पड़ेगी, मैं एक समीकरण लिख रहा हूँ, डेल साई अपॉन डेल आर, ठीक है, डेल साई अपॉन डेल आर मल्टीप्लाई बाय डेल आर अपॉन डेल एक्स, ठीक है। देखो मैंने पहले आर के मान के लिए ये समीकरण लिख दी, आर के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद डेल साई अपॉन डेल थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डेल साई अपॉन डेल वाई, ठीक है, वो सॉरी डेल एक्स, क्या कर दिया, देखो पहले हमको एक्स एक्स के लिए लिखना है, तो डेल साई अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो जैसे देखो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, प्लस में फिर दोबारा से डेल साई अपॉन डेल फाई, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। देखो मुझे सबों के लिए निकालना है अब, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साई वाले को इस तरीके से लिख सकता हूँ, साई सबों का तरंग फलन है आर का, और डेल आर अपॉन डेल एक्स आप इस तरीके से देखिए, ये वाली वैल्यू हमने निकाली है ना सबों की, है ना। एक बार इसको देखिए, अब आगे देखना, अगर हम इसके मान निकालें, अगर हम इसके मान निकालें किसके, डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालें, डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ अगर हम निकालें तो कैसे निकलेगी, डेल साई अपॉन डेल आर मैंने लिखा, डेल साई अपॉन डेल आर लिखा हमने, और डेल आर अपॉन डेल एक्स इसकी वैल्यू क्या आई थी, आप पीछे देखना, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, साइन थीटा कोस फाई। जब मैंने आर के मान निकलवाए थे ना, तो इसका मान क्या था, साइन थीटा कोस फाई था, प्लस डेल साइन अपॉन डेल थीटा, ठीक है। अब डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी कोस थीटा कोस फाई अपॉन आर, ये आई थी, ठीक है, प्लस डेल फाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आई थी, वो जस्ट हमने, आप ये लगा लीजिए हमने अभी अभी निकाली है, ठीक है, अभी अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी। तो डेल साई को तो हम ऐसे ही लिख देंगे डेल फाई, और जो हमने अभी अभी निकाली थी वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो माइनस साइन फाई अपॉन आर साइन थीटा, ठीक है।
तो हमने ये सारी वैल्यू रख दी। ठीक है, अब यहां आप देखिए कि जो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, केवल एक्स एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना। डेल एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, इसको मैं अगर ऐसे लिखना चाहूं, कैसे, डेल अपॉन डेल एक्स डेल साइन अपॉन डेल एक्स। एक्स का दो बार अगर अवकलन करना चाहें तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, डेल आर के लिए ना, डेल आर के लिए। ठीक है, डेल आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को लिखना चाहूं मैं तो इस तरीके से लिख सकता हूं, डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स और डेल साइन अपॉन डेल एक्स, इसको लिख सकता हूं मैं इस तरीके से। तो अब यहां पे हमको क्या रखना है, डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रखनी है और डेल साइन की वैल्यू रखनी है। अब आप कहेंगे डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, तो डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये ही है, बस अगर हम साइन को हटा दें। ठीक है, अगर हम साइन को हटा दें तो ये वैल्यू डेल अपॉन डेल एक्स की है। देखो पहले मैं लिखता हूं, यहां पे ध्यान से देखना, डेल अपॉन डेल आर। ठीक है, डेल अपॉन डेल आर। ठीक है, अब मैंने यहां लिख दिया साइन थीटा कोस फाइव। देखो डेल अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, डेल अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या है, ये ही वाला है ना। सिर्फ आपको क्या करना है, यहां साई नहीं है तो साई हटा देना है, साई नहीं है तो साई हटा देना है, आपको इतना सा काम करना है यहां पे। इसके बाद प्लस, ठीक है, इसके बाद यहां पे मैंने प्लस लिख दिया, उसके बाद कोस थीटा, है ना, कोस थीटा कोस फाइव अपॉन आर। ठीक है, कोस थीटा अपॉन को फाइव, है ना, और ये मल्टीप्लाई में डेल अपॉन डेल थीटा, थीटा के लिए लिख दिया, क्लियर है। उसके बाद माइनस माइनस, ठीक है, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, तो यहां मैं लिख देता हूं साइन फाइव अपॉन आर साइन थीटा और डेल अपॉन डेल फाइव, डेल अपॉन डेल फाइव। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, डेल अपॉन डेल एक्स की। जब भी डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको तो साई मत रखिए, है ना, केवल ये इतनी सी बात यहाँ पे रख दिए, इतनी सी बात यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, आपको और कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, क्लियर है ना। तो आगे चलते हैं, आगे बस मैंने अभी इसकी वैल्यू रखी है, अब इसका मान और रखना है ना, मल्टीप्लाई करके ना, डेल साई अपॉन डेल एक्स का मान रखना है। तो डेल साई अपॉन डेल एक्स का मान क्या है, अभी अभी मैंने जस्ट यहाँ पे निकाला है, डेल साई अपॉन डेल एक्स का मान ये क्या है, ये पूरा का पूरा ऐसा कैसे रखना है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ डेल साई अपॉन डेल आर साइन थीटा कोस फाइव, साइन थीटा कोस फाइव प्लस डेल साइन अपॉन डेल थीटा कोस थीटा कोस फाइव अपॉन आर। ठीक है, प्लस डेल साइन अपॉन डेल फाइव, ठीक है, और माइनस, ठीक है, माइनस है कोई बात नहीं, माइनस को आगे ले लेते हैं अभी के अभी, तो माइनस डेल साइन अपॉन डेल फाइव, माइनस साइन नहीं, साइन फाइव अपॉन आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई, क्लियर है, ये दोनों की दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है बच्चों, ये हम कर सकते हैं, ये क्लियर है। मैंने किसके लिए निकाल दिया, डेल आर के लिए निकाल दिया, डेल आर अपॉन डेल एक्स के लिए यहाँ पे निकाल दिया, है ना। ये मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है।
इसी प्रकार हमको क्या करना है, इसी प्रकार हमें y के लिए निकालना है, हमें निकालना है डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर। हमें y के लिए निकालना है, तो y के लिए भी हम ऐसे लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल y, ठीक है, और डेल साइन अपॉन डेल y, ठीक है। तो जैसे मैंने डेल अपॉन डेल x की वैल्यू निकाली थी और डेल साइन अपॉन डेल x की वैल्यू निकाली थी, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है, वो वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो वो वैल्यू निकालने के लिए डेल अपॉन डेल वाई के सारे मान यहाँ रख दें, तो सारे मान यहाँ रख दें, तो आप देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, और डेल अपॉन डेल आर प्लस, अब y के लिए निकाल रहे हैं हम ना, तो कोस थीटा, है ना, कोस थीटा साइन फाई अपॉन आर, ठीक है, डेल अपॉन डेल थीटा। देखो जैसे मैंने x का मान निकाला ना वैसे ही y का मान निकलेगा, ठीक है, तो प्लस कोस फाई अपॉन आर साइन थीटा, ठीक है, और डेल अपॉन डेल फाई, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, डेल अपॉन डेल वाई की। कैसे निकली, जैसे हमने x की वैल्यू निकाली ऐसे ही, ठीक है। तो आप निकाल लेना, किसी को समझ में नहीं आया तो वो पूछ लेना। अब क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम इतनी निकाल सके, क्योंकि डेरिवेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, डेल साइन अपॉन डेल आर प्लस कोस थीटा साइन फाई अपॉन आर, कोस थीटा साइन फाई अपॉन आर, डेल साइन अपॉन डेल थीटा, ठीक है। प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में ये आ जाएगा कोस फाई अपॉन आर साइन थीटा, है ना, डेल साई अपॉन डेल फाई, थीटा नहीं फाई ऊपर, है ना, कोस फाई अपॉन आर साइन थीटा डेल साई अपॉन डेल फाई। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास y के लिए वैल्यू आ गई। किसके लिए वैल्यू आ गई बच्चों, y के लिए वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार हम किसके लिए वैल्यू निकालेंगे, इसी प्रकार हम निकालेंगे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर के लिए मान निकालेंगे, ठीक है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर के लिए मान निकालेंगे। अब आप यहाँ पे देखना, आपके पास डेल जेड स्क्वायर फाई वाले में तो 0 ही आया था, है ना। तो इसी तरीके से जैसे x का मान जिसने अच्छे तरीके से करा है ना उसको तो पता होगा, जैसे x का मान रखा है तो वैसे ही y का और वैसे ही z का रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा डेल अपॉन डेल r, ठीक है, माइनस साइन थीटा अपॉन r डेल अपॉन डेल थीटा, ठीक है, डेल अपॉन डेल थीटा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, कोस थीटा डेल साइन अपॉन डेल आर, डेल साइन अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल साइन अपॉन डेल थीटा। फाई वाली वैल्यू जो है वो 0 हो गई थी, है ना, फाई वैल्यू का मान क्या है, 0 हो गया था, ठीक है, फाई वैल्यू का मान 0 हो गया था। अब देखो मैंने यहाँ किस किस के मान निकाल लिए, मैंने यहाँ पे डेल स्क्वायर साइन का मान निकाल लिया, डेल स्क्वायर साइन अपॉन, देखो मैंने क्या क्या निकाल लिया, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान निकाल लिया, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर का मान निकाल लिया, है ना, ये जो मैं लगातार निकालता आ रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, मैंने तीनों के मान निकाल लिए, ठीक है, मैंने तीनों के मान निकाल लिए। तो अब मैं तीनों को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये हमारे पास लाप्लासियन ऑपरेटर है, चाहो तो मत लिखो, है ना, चाहे लिख दो,
तो इसको मैं हटा भी सकता हूँ। आपको बस क्या करना है, जो ये तीनों वैल्यू थे ना इनको जोड़ देना है, इनको जोड़ देना है सबों को। तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। तो ये तीनों वैल्यू आई है ना, तीनों की तीनों वैल्यू आई है, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। सारे जो मान हैं वो हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। सारे के सारे हम मान यहाँ पे रख देते हैं। तो सारे के सारे मान रख दीजिए। तो मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है। तो साइन थीटा कोस फाई, है ना, साइन थीटा कोस फाई डेल अपॉन डेल आर प्लस कोस थीटा कोस फाई अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा। अब देखो सारी की सारी वैल्यू रख रहा हूँ मैं, है ना। तो माइनस साइन फाई अपॉन आर साइन थीटा, ठीक है, डेल अपॉन डेल फाई। सारे के सारे मान हमको यहाँ पे रखने हैं। मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा कोस फाई, ठीक है। आपके पास सारे के सारे मान लिखे होंगे तो आप लिख सकते हो डेल साइन अपॉन डेल आर प्लस कोस थीटा कोस फाई, हो गया आर, ठीक है। तो डेल साइन अपॉन डेल थीटा, ठीक है, फिर माइनस साइन फाई अपॉन आर साइन थीटा डेल साइन डेल फाई, ठीक है। ये मैंने किसका मान रख दिया, x का मान रख दिया। किसका मान रख दिया, x का मान रख दिया। उसके बाद यहाँ पे अब मान रखना है मुझे y का। तीनों का योग किया है ना मैंने, तो अब मान रखना है y का। तो साइन थीटा साइन फाई डेल अपॉन डेल आर प्लस कोस थीटा साइन फाई अपॉन आर, कोस थीटा साइन फाई अपॉन आर, ठीक है, डेल अपॉन डेल थीटा, क्लियर है, प्लस कोस फाई, ठीक है। मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई, कोई बात नहीं, अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इनको एक साथ भी लिखवा दूंगा। कोस फाई अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई, ठीक है। उसके बाद पूरा का पूरा क्या है, मल्टीप्लाई है y की वैल्यू में। फिर y की वैल्यू आगे रखते हैं साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, साइन थीटा साइन फाई डेल साइन अपॉन डेल आर प्लस कोस थीटा साइन फाई, कोस थीटा साइन फाई, ठीक है, आर डेल साइन अपॉन डेल थीटा, ठीक है, कोस थीटा साइन फाई अपॉन आर डेल साइन अपॉन डेल थीटा प्लस कोस फाई अपॉन आर साइन थीटा डेल साइन अपॉन डेल फाई, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई। उसके बाद हम यहाँ रखते हैं z की वैल्यू। तो z की वैल्यू क्या है, कोस थीटा डेल अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा आर डेल अपॉन डेल थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या, कोस डेल साइन अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल साइन अपॉन डेल थीटा। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ निकल के आई है, ठीक है। ये पूरा मान किसका है, x, y और z को जोड़ने पर जो हमको मिला है वो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है।
वो हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू है। तो इस पूरी की पूरी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी वैल्यू को हम सोल्व कर सकते हैं। जहाँ पे तो आप देखो, आप सोल्व करने की कोशिश करना, मैंने आपको बता ही दिया। जैसे आप इस तरीके से काटने की कोशिश करना, जैसे cos फाई से r sin थीटा कट गया, है ना, और प्लस वाले से माइनस वाला काटने की कोशिश करना, ठीक है। तो आपके पास देखो ये पूरी की पूरी x y और z के मान है। किसके मान है, x y z के मान है, x y z की वैल्यू है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे जोड़ के दिखा दिए, क्लियर है। ठीक है, अब देखो सारों को जोड़ देंगे, तो सारों को जोड़ने के बाद जो हमारे पास निकल के आएगा वो मैं आपको सीधा ही बता रहा हूं, वो हमारे पास निकल के आएगा 1/r² डेल अपॉन डेल r, ठीक है, r² डेल साइन अपॉन डेल r, ठीक है। मैं पूरा का पूरा लिख रहा हूं, है ना, एक साथ आप 1/r साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा, ठीक है, साइन थीटा डेल साइन अपॉन डेल थीटा, ठीक है, देखते जाइए, प्लस 1/r साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल फाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो पूरी की पूरी वैल्यू, हमने एक समीकरण लिखी थी, हमने स्टार्टिंग में एक समीकरण लिखी थी, वो समीकरण अगर आपको याद हो तो, हमने श्रोडिंगर समीकरण भी लिखी थी, तो आपको अगर याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी, तो मैं लिख देता हूँ, हम जानते हैं कि, तो स्टार्टिंग में मैंने लिखा था डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये मैंने लिखा था। उसके बाद मैंने लिखा था प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है, म्यू अपॉन एच स्क्वायर, स्टार्टिंग में देखिए। उसके बाद मैंने लिखा था ई प्लस के जेड ई स्क्वायर, ठीक है, और आर साइन इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से लिखा था। तो ये सारे के सारे मान, ये देखो हमने किसकी वैल्यू निकाली है, इसकी वैल्यू निकाली है, ये वाले, है ना। तो ये सारी की सारी वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/r² डेल अपॉन डेल r डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल r, ठीक है, प्लस 1/r साइन थीटा, क्लियर है, डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल साइन अपॉन डेल थीटा, ठीक है, ये ऊपर वाले लिख रहे हैं हम, ठीक है, डेल साइन अपॉन डेल थीटा, और चाहे इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा, 1/r² साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल फाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल फाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस लिख दिया हमने। उसके बाद है 8 म्यू अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद है ई प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर साइन इज इक्वल टू 0। तो देखो हमने सारे मान रख दिए हैं, यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दी है। तो लास्ट में हमारे पास ये समीकरण निकल के आई थी, किसके लिए,
हाइड्रोजन एटम के लिए ये श्रोडिंगर समीकरण है। ये ही क्या है, हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर समीकरण है। यहाँ हमको क्या निकालना था, अलग अलग चरों के बारे में बात करनी थी। तो आर, थीटा और फाई सबों की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण। तो हमारा ये लास्ट वाला पार्ट था, तो ये यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये श्रोडिंगर समीकरण हमारे पास यहीं पे ख़त्म होती है। तो अगला नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।